वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं हमारा सिक्स चैप्टर इनोवेशन। ये चैप्टर ना बहुत मतलब कभी कभी पूछते हैं, तो ये चैप्टर सिर्फ करने के लिए आप कर सकते हो, 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो या वैसे, वरना ये चैप्टर का ना बहुत श्योरिटी नहीं होती कि ये हर साल आएगा। हर साल वाले चैप्टर्स हमारा वुमेन वाला है, ईडीपी है, और एक हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है, जिसके अंदर हमारे मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, थ्योरीज वो सब आ जाएगा। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हो, सबसे पहले आपने कोई एक डेफिनेशन करनी है। इनोवेशन क्या है? इंट्रोडक्शन है नोवेल्टी इन अ गिवन मार्केट या इंडस्ट्री, जिसके अंदर हमारे न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मेथड्स, न्यू सोर्सेज और सप्लाई या फिर ऑर्गेनाइजेशन है। इनोवेशन बेसिकली क्रिएटिविटी प्लस एक्सप्लॉयटेशन। टाइप्स क्या है? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर, टेक्निकल को हम प्योर इनोवेशन भी बोलते हैं। फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ये इंटेंशनल एक्टिविटी है, हम जान के करते हैं इसे। रिजल्ट्स इन चेंज, क्रिएट करता है वैल्यू, अपॉर्चुनिटी और सीकिंग वैल्यू। फेसेस इसके अंदर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, तो दो ही फेसेस हैं इसके। अब डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर इनोवेशन, इसको छोड़ सकते हो। इनोवेशन का प्रोसेस, प्रोसेस कितना सा है ना, जनरेशन ऑफ आइडिया। अब जनरेशन ऑफ आइडिया में आप खुद भी लिख सकते हो कि हम आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, हमारे आइडियाज़ हेल्पफुल होते हैं, ये ज़्यादा लाइकली इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। तो खुद से बनाने वाली चीज़ें हैं। आइडिया जनरेट हुआ, उसको डेवलप किया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बस इतना ही प्रोसेस है। 3 वर्ड का प्रोसेस है आपका। आइडेंटिफिकेशन न्यू बिजनेस, ये छोड़ दो, पेपर में आती ही नहीं है ये चीज़ें। टाइप्स क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ये भी नहीं। नीड और इम्पोर्टेंस कर लेना इससे। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर जॉब्स के रिलेटेड है। इंक्रीज्ड वेलबींग है, रिड्यूस्ड सिकनेस है, पॉवर्टी, हंगर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को, पॉजिटिव इम्पैक्ट है एंटरप्राइज के कल्चर पे, और हमारा पर्सनल डेवलपमेंट है। बस इस चैप्टर में अगर आप पेपर में देखो इससे क्या क्या आया हुआ है, तो इससे 2011 में क्रिएटिविटी पूछा हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं, पर्सनल बैरियर्स पूछे हुए हैं। 2020 में और 2013 में सेम क्वेश्चन है, इनोवेशन क्यों हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, बेसिकली आपसे इंपॉर्टेंस पूछे हैं। वेरियस सोर्सेज क्या है एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ के, टाइप्स क्या है इनोवेशन के, और डिफरेंस पूछा है एक इन्वेंशन और एक इनोवेशन में। तो बुक में ये वाले टॉपिक्स है नहीं है, तो जो टॉपिक्स हमें करने थे बुक से वो हमने कर लिए। जो जैसे ये क्वेश्चन है ना कि सोर्सेज है, और ये आप कर सकते हो, बट ये वो क्वेश्चंस है, अगर आप सोर्सेज है, सोर्सेज सिर्फ आपको एक बार पूछा गया है, तो अगर एक बार सोर्सेज पूछा है तो वो एक बार प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, एक बार वो टेक्निक्स भी पूछ सकते हैं इनोवेशन के। तो पेपर में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि जो जितने क्वेश्चन आए हैं वही करो। वो तब होता है सबसे पहले, अगर आप मान लो इनोवेशन चैप्टर कर रहे हो और आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर छोड़ रहे हो जो आपके हर साल आता है, तब आप उस केस में सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे करो। फिर बुक में अगर कुछ आपको लगता है कि ये पेपर में आ सकते हैं, तब वो चैप्टर्स या टॉपिक्स उठाओ, वरना सबसे पहले तो आपका यही बनता है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को करो। और जब हम 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, 15 मार्क्स में हमारा हम 3 चैप्टर करेंगे और हमारा आराम से निकल रहा है, तो हम ज़्यादा चीज़ें क्यों टच करेंगे। 5 मार्क्स के लिए हमने इनोवेशन का थोड़ा सा मीनिंग देखा और उसका प्रोसेस और करेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अगर 5 मार्क्स में बोलता है कि डिफाइन इनोवेशन, तो हम उसके अंदर वो लिख देंगे, तो हमें और चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा तरीका ये होता था। और अगर इनोवेशन मतलब मेरे पेपर में अटका नहीं, मैंने बाकी 15 मार्क्स में और 5 मार्क्स में और चीज़ें करी हुई थी। बट अगर आप इनोवेशन चैप्टर कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि इनोवेशन 15 मार्क्स के लिए आएगा, अगर आज से 2-4 साल बाद ट्रेंड बदलता है और इनोवेशन चैप्टर की वेटेज बढ़ती है, तब हम सोच सकते हैं कि इनोवेशन से हम हर चीज़ करें, वरना
जो बोला है वो मोर देन इनफ है। इनोवेशन से 5 मार्क्स का ही आएगा, और 15 का अगर आता भी है ना तो सब लोग वुमेन वाला क्वेश्चन करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर, उसका रोल, उसके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और ईडीपी। फिर अगर क्वेश्चन होता है कि अगर ईडीपी से ना, मेरे को याद है जब हमारे एग्ज़ाम्स थे लास्ट ईयर, तो हमें ईडीपी से क्वेश्चन नहीं आया हुआ शायद, जितना मुझे याद है। तो फिर उस केस में हमने जो एंटरप्रेन्योर वाला चैप्टर है उससे क्वेश्चन किए थे, वरना ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए भी आप ईमेल कर सकते हैं।